हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग अपना जो टारगेट है एसएससी एमटीएस 2023 का, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का नेक्स्ट सीरीज करेंगे। और इसके पहले मैंने अ, और भी सारे पार्ट्स इसके करा दिए हैं। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप इस चैनल पे नेक्स्ट उजाला चैनल पे जाएं और उसको देखें। उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। इससे आपको क्वेश्चन डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। उसके पहले मैं बता दूं कि इसके साथ ही मैंने टेलीग्राम चैनल पे बहुत जल्दी एक क्विज शुरू करने वाला हूं, जो कि आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड होगा जैसे एमटीएस 2023 के लिए। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम को फोड़ने के लिए तैयार हो जाना है। कमर कस लीजिए। और इस क्विज में आपको खास क्या मिलने वाला है, तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए आपके एग्ज़ाम में, उन सारे क्वेश्चन को मैंने क्विज के फॉर्म में डिज़ाइन किया है और उसको आप अटेम्प्ट करके अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हैं। क्योंकि केवल कंसेप्ट पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है ना। आपको कंसेप्ट पढ़ने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैं आपके बेहतरीन प्रैक्टिस के लिए इस क्विज को ला रहा हूँ। तो इसीलिए अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर आप लेट ज्वाइन करेंगे तो आप लाखों की भीड़ में बैक हो जाएंगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी से ज्वाइन करें और उस क्विज का लाभ उठाएं। धन्यवाद। चलिए हम लोग आज के इस प्यारे से डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए। ठीक है, आपके लिए मैं इतना अच्छा प्रयास कर रहा हूँ, फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो थोड़ा सा मन में थोड़ा सा दुख होता है। आपके लिए मैं इतना अच्छे से कंटेंट ला रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि किसी कोचिंग में इस तरह से कोई आपको पढ़ाता होगा। पूरे ऑपरेशन ऑपरेशन के साथ में कोई नहीं पढ़ाता है। ठीक है, इसीलिए आपको फ्री में इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है। तो आपको बस लाइक करना है और कुछ नहीं। आपसे कहता हूँ लाइक कीजिए और साथ में इस चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिए। बस मेरा यही आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है। चलिए हम लोग अब इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है, संग्राई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है। दोस्तों, प्रत्येक सेट में आपने देखा होगा लोक नृत्य से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसका भी मैंने क्विज टेलीग्राम पे कराने वाला हूँ बहुत जल्दी। तो उससे आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन ए है बिहार, त्रिपुरा, कर्नाटक और गोवा। अगर मैं बात करूँ उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा त्रिपुरा। तो आपको इसको याद रखना है। अब देखिए, चूँकि बात किससे हुई है? लोक नृत्य से। तो नेक्स्ट वाला चैनल के साथ आपको जुड़ने का सबसे बेहतरीन फ़ायदा यही है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जितने भी लोक नृत्य हैं उन सबको लोक नृत्य को एक बार देख लेंगे, सबको। तो चलिए हम इसको फटाफट अंदाज में देखते हैं। तो आपको याद रखना है दोस्तों, झारखंड का लोक नृत्य देखिए कौन सा है। तो छऊ, सरहुल, जटजटिन, कर्मा, डांगा, विदेसिया, सोहराई। उत्तराखंड का लोक नृत्य गढ़वाली, कुमायूं, कजरी, झोरा, रासलीला और चपादी। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कुचिपुड़ी, घंटा मंदिला, मोहिनी अट्टम। शास्त्रीय नृत्य और कुंभी कुम्मी कुम्मी और मधुरी, छड़ी, ये सब कहाँ का है? सब आंध्र प्रदेश का है। बात करते हैं किसका? छत्तीसगढ़ का। तो उसका याद रखिए पंडवानी, गोंडी, कर्मा, झूमर, डांगला, पाली, टपाली और नौरानी और दीवारी, ये सब कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। अगला है हिमाचल प्रदेश का। तो धमान, छपेली, महथुर, नटी, डोंगी, चंबा, थाली, झैता, डफ और डंडा नाच, ये सब कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। गुजरात का रखिए गरबा, डांडिया, टिपानी, झुरियनु, भवई, रासलीला और पणिहारी। दोस्तों, नाम कुछ अजीब जरूर से हैं, बट आप इसे पूरे प्रेम से पढ़ेंगे ना, बार बार पढ़ेंगे तो आपको रटना नहीं है। मैं तो इतना बार शेयर में इसको करा दूंगा कि आपको बस बार बार पढ़ने से आपको खुद ही याद हो जाएगा। अगला है असम का। याद रखिए असम का बिहू, बिछुआ, नट पूजा, ठीक है, खेल गोपाल, ठीक है, कली गोपाल, नागा नृत्य, बुगुरुम्बा, ये सब कहाँ का है? असम का है। अगला है पश्चिम बंगाल। इसका नाम देखिए कांठी, गंभीरा, ढाली, यात्रा, बाउल,
ये सब कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। केरल का याद रखिए कथकली, ओट्टम, थुलाल, मोहिनीअट्टम, कालियट्टम, पादियान, ये सब कहाँ है? केरल का है। मणिपुर का याद रखिए मणिपुरी, रखाल, नटराज, महारास और राखत, ये कहाँ का है? मणिपुर का है। अगला देखिए उड़ीसा का। उड़ीसा में देखिए उड़ीसी, सवारी, धूमरा, पैका, मुर्री, छऊ, अया। अगला है राजस्थान, याद रखिए झूमर, घपाल, फुंदी, पनिहारी, जिंदाद, नेजा, गरगौड़ आदि। अगला है महाराष्ट्र का, याद रखिए लावड़ी, नकटा, कोली, लेझिम, ठीक है, ये सब कहाँ का है? ललिता, तमाशा, ठीक है, पोवाड़ा, ये सब कहाँ? महाराष्ट्र का। मेघालय का याद रखिए लाहो, बंगला, गोवा का याद रखिए मांडी, जागौर, खोल, ढकनी। और अरुणाचल प्रदेश का याद रखिए कौन सा? मुखौटा नृत्य कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। युद्ध नृत्य, ये सब कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। अगला है कर्नाटक, क्या याद रखिए कर्नाटक नृत्य कौन सा है? यक्षगान, लाम्बी और वीरगासे, ये सब कहाँ का है? कर्नाटक का है। अगला याद रखिए नागालैंड का चोंग, खैवा, लीम और नुरालीमा, ये सब कहाँ का है? नागालैंड का। पंजाब का याद रखिए भांगड़ा, गिद्धा, डफ, ये सब पंजाब का होगा। मिजोरम का याद रखिए खानटम और चिरोकान, चिरोकान, ये सब कहाँ का है? मिजोरम का। अगला है हमारा जम्मू कश्मीर का, याद रखिए हिकात हो गया, हिकात, मंद जास हो गया, ठीक है, कूद हो गया, दंडी नाच हो गया, दमाली हो गया, ये सारे नृत्य कहाँ के हैं? ये है जम्मू कश्मीर के। अगला है तमिलनाडु का, याद रखिए भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुट्टी, कोलम, कांवड़ी, ये सब कहाँ का है? तमिलनाडु का। अगला देखिए यूपी का रासलीला, नौटंकी, झूला, कजरी, ठीक है, और चाचरी, जैता, ये सब कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सारे राज्यों के लोक नृत्य जिसको हमने देखा, क्योंकि अगर क्वेश्चन इससे बनता है तो आप उसे इजीली एग्जाम में सही कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है समुद्र के पार भारत के दक्षिणी पड़ोसी देशों में देश द्वीप देश शामिल है। तब देखिए अब चूँकि बात हो रही है, ऑप्शन क्या है? 3, 4, 5 और 2। इस बात करूँ सही उत्तर का, सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा? 2, 2 होगा। अब देखिए चूँकि बात हो रही है किसकी? समुद्र के पार भारत के दक्षिणी पड़ोसियों में कितने द्वीप शामिल है? 2 द्वीप शामिल है। कौन कौन? तो आपको याद रखना है। देखिए अब आते हैं भारत के मैप पे। तो सबसे पहले तो आपको पड़ोसी देश का नाम याद रखिए कौन कौन से हैं। देखिए आपको याद रखना है कौन कौन से हैं? नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ठीक है। इधर आपको याद रखना है कौन सा? पाकिस्तान है, पाकिस्तान हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको इधर याद रखना है श्रीलंका, ठीक है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो हमारी इंडिया का ही है। तो हमारे इंडिया का जो है ना वो 2 पार्ट्स मतलब 2 द्वीप हैं, एक लक्षद्वीप हो गया और एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो दोनों द्वीप का नाम याद रखना है। ये दोनों क्या है? समुद्र से घिरे हुए हैं दोनों तरफ से, ठीक है। और एक मालदीव, इधर से यहाँ पर इसको इसका भी लोकेशन याद रखिए। अच्छा एक और याद रखिएगा, श्रीलंका का नया राजधानी कहाँ है? श्री जयवर्धनपुरे कोटे, इसका नाम चेंज हो गया है। अच्छा कभी कभी क्वेश्चन इससे बनता है कि सबसे दक्षिणी बिंदु कहाँ पे है भारत का? तो कन्याकुमारी के, कन्याकुमारी आपको याद रखना है। और अगर पूछ दे अंडमान निकोबार तो यहाँ पर जगह इंदिरा पॉइंट, ये कहाँ पे? इंदिरा पॉइंट कहाँ पे? अंडमान निकोबार में, ठीक है। और अरब सागर यहाँ हो गया, और बंगाल की खाड़ी यहाँ हो गया, और नीचे हो गया हिंद महासागर। चलिए अब लोग बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि टीपू सुल्तान डैश में मैसूर के शासक बने थे? 1765 में, 1782 में, 1775 में, 1762 में। अगर बात उसको सही उत्तर का तो उसका सही उत्तर क्या दोस्तों हो जाएगा? 1782। अब चूँकि बात हो रही है टीपू सुल्तान की, तो आइए हम इनसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको फटाफट अंदाज में देख लेते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है 1767 में हैदर अली मैसूर का शासक बनता है, और हैदर अली की मृत्यु 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हो जाती है। उसके बाद उसका पुत्र जो है टीपू सुल्तान उसका उत्तराधिकारी बनता है, और इन्होंने अपनी अपनी राजधानी कहाँ बनाता है? श्रीरंगपट्टनम बनाता है, ठीक है। और ये इन्होंने ही स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया, और साथ ही जैकोबिन क्लब का मेंबर बना। और लास्ट में अगर देखा जाए तो देखिए टीपू की मृत्यु जो है वो श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो जाती है। कब? 1799 में हो जाती है। और टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर भी कहा जाता है, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट नोट याद रखिए, 1760 में वाणीवास का युद्ध हुआ, इसमें अंग्रेजों ने सर आयरकुट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित कर दिया था। ये भी आपको याद रखना है। तो आपको बस ये याद रखना है कि जो ये टीपू टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? तो वो
चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि कब हुआ था, 1799 हुआ था। उसमें वहाँ का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, आपको इतना फैक्ट इससे समझ में याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कौन सा है, करज एंड कन्वेंशन एंड ऑटोबायोग्राफी निम्न में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है। योगेश कुमार जोशी, दलबीर सिंह सुहाग, मनोज मुकुंद नरवणे और बी.के. सिंह। अगर बात करूँ सही उत्तर का, तो सही उत्तर का दोस्तों वो हो जाएगा 4 का क्या हो जाएगा, हो जाएगा डी नंबर, मतलब बी.के. सिंह, इनकी आत्मकथा है। अब देखो चूँकि बात हो रही है बुक्स और उसकी कुछ ऑटोबायोग्राफी की बात हो रही है, तो आइए हम लोग यहाँ पे जितनी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उसके लेखक के बारे में डिटेल्स में देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, तो आपको याद रखना है यहाँ पे आई एम नो मसीहा ये किसकी है, तो मीना के नायर और सोनू सूद ने मिलकर लिखा है। और अमेजिंग अयोध्या किसने लिखा, नीना राय। कोर्ट्स ऑफ इंडिया रंजन गोगोई। और हिमालयन ब्लंडर जेपी दलवी। अगला है हमारा कौन सा, तो साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट इंडिया इंडिया माई ड्रीम ये किसकी है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इंदिरा गांधी ऑन्स पीपल्स एंड प्रॉब्लम्स ये इंदिरा गांधी ने लिखा। और साक्षी भाव ज्योति पुंज एग्जाम वॉरियर ये तीनों जो आप देखा ना, तीनों बुक ये किसने लिखा है, तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लिखा है। और चैलेंजेस बिफोर द नेशन ये किसने लिखा है, ये लिखा है प्रणब मुखर्जी ने। ठीक है, और रिलीजन एंड सोसाइटी इंडियन फिलोसफी ये किसने लिखा है, ये लिखा है सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। डाउन मेमोरी लेन ये किसने लिखा है, ये लिखा है मदर टेरेसा ने। और एस अगेंस्ट ऑड्स ये किसने लिखा, सानिया मिर्जा। और द गोल्डन हाउस सलमान रश्दी। और द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई। और एक और याद रखिए, इंडिया उंटेड सिविलाइजेशन या एरा ऑफ डार्कनेस ये किसने, बी.एस. नेपाल। ठीक है, और टू लाइव्स विक्रम सेठ। द ग्रेट इंडियन नोवेल शशि थरूर। द इंटरप्रेटर ऑफ मेलाडीज झुम्पा लहरी। ठीक है, और डार्क हार्ट्स एक अनकही कहानी ये किसने लिखा, ये मीरलाल लिखा है। और अगला नाम है याद रखिए कौन सा, फ्रीडम फ्रॉम फियर ऑन्ग सान सुकी की बुक है। और हार्ट ऑफ इंडिया ये किसने, तो मार्क तुली। ठीक है, ये आप याद रखिए। और डॉक्टर ऑफ डेस्टिनी बेनजीर भुट्टो। ठीक है, अगला आप याद रखिए कौन सा, अ हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास सीट्स बी.एस. नेपाल की बुक है। ठीक है, उसके बाद आप याद रखिए और रिडल्स इन हिंदुज़म में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बुक है। उसके बाद एक और बुक है, उसका नाम देखिए कौन सा, प्लेइंग विद फायर ये किसकी बुक है, नासिर हुसैन। और स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट कपिल देव। और गेम चेंजर शाहिद अफरीदी। और एक और याद रखिए वाला कौन सा, 281 एंड बियॉन्ड बी.एस. लक्ष्मण। और अनगार्डेड मिताली राज। प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल। मेरी रैकेट मेरी दुनिया साइना नेहवाल। और गोल किसने लिखा था, मेजर मेजर ध्यानचंद। ठीक है, द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह। अनब्रेकेबल एम सी मेरी कॉम अनब्रेकेबल एम.सी. मेरी कॉम की बुक है। और अ शॉट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा। और सिक्स मशीन क्रिस गेल। याद रखिए कौन सा, तो इसको याद रखिए वाइड एंगल नील कुंबले। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, इसका नाम याद रखिए आप खुद ही बेस्ट हैं अनुपम खेर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और ये वाला क्रैकिंग द कोड आयुष्मान खुराना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक के नाम थे जिसको हमने देख लिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा महोत्सव गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से जुड़ा है। अम्बुबाची महोत्सव, मांडू महोत्सव, माजुली महोत्सव, सनबर्न महोत्सव। तो सबसे पहले मैं इसका आंसर की बात करूं तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अम्बुबाची महोत्सव। अब देखिए चूँकि बात हो रही है यहाँ पे किसकी, महोत्सव की, तो आइए हम क्या करेंगे, सारे जितनी महोत्सव हैं सबके नाम एक बार फटाफट अंदाज में देख लेंगे, कौन राज्य कौन सा महोत्सव मनाता है उस पर हम देखते हैं। चलिए हम लोग उसका फटाफट नाम देखते हैं। देखिए आपको याद रखना है दोस्तों, लोसार महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। लोसार महोत्सव लद्दाख। खेलो इंडिया जो महोत्सव ये कारगिल में मनाया गया था। और संगाई अमूर फाल्कन फेस्टिवल मणिपुर। भारतीय ड्रोन महोत्सव नई दिल्ली। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड। डोल उत्सव या डोल यात्रा पश्चिम बंगाल। चापचारकूट महोत्सव मिजोरम। शीतल षष्ठी रजपर्व बाली यात्रा नुआखाई
ये सब कहाँ का? उड़ीसा का। अगला है लेवेंडर कंचोच, ठीक है, कंचौथ, अहरबल, हेरत पुष्कर, जम्मू कश्मीर, भारत भाग्य विधाता, लाल किला, आदि महोत्सव, नई दिल्ली, 40वां हुनर हाट, काला घोड़ा महोत्सव, मुंबई, रथ सप्तमी महोत्सव, आंध्र प्रदेश, अम्बुबाची मेला, असम, पर्याय महोत्सव, कर्नाटक, त्रिशूर पूरम महोत्सव, केरल, सरहुल महोत्सव, झारखंड, और अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ऋषिकेश, मिदराम जात्रा महोत्सव, बथुकम्बा महोत्सव, ये दोनों तेलंगाना में, खारची महोत्सव त्रिपुरा, और ये आम महोत्सव कहाँ पे? लखनऊ में, कालानमक महोत्सव सिद्धार्थनगर, और कलरव पक्षी महोत्सव बिहार, और वाचुंगा महोत्सव असम, और सावो जुआओ महोत्सव गोवा, और मानवत महोत्सव नागपुर, मारू महोत्सव, पुष्कर मेला, गणगौर पर्व, ये तीनों कहाँ पे हो गए? तीनों राजस्थान में। लोसांग त्योहार सिक्किम, 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद हरियाणा, और अगला है अपना वालोंग मेला अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश। दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे उत्सव थे सारे राज्यों की मैंने फटाफट देख लिया। आखिर बताइए, अगर मैं इतना हमें कंटेंट आप पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा? एकदम गारंटी है कि अगर आप सीरीज को लगता है देखते हैं ना, तो आपका स्कोर, और आपका स्कोर मतलब आपको खुद पता नहीं चलेगा कि मेरा स्कोर इतना कैसे आ गया, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनने वाला है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आप बेस्ट स्कोर करेंगे अपने एग्जाम में, एकदम यकीन मानिए, और आपका एक सीट पक्का होके रहेगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा मार्च 2022 तक निम्न से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है? उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक, केरल। दोस्तों अगर बात करूँ सही उत्तर का, सही उत्तर क्या जगह 6 नंबर का वो जगह सी, मतलब कर्नाटक। अब आइए हम लोग देख लेते हैं कि किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है और किस में नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। दोस्तों आपको याद रखना है अभी वर्तमान में 6 राज्यों में, कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ठीक है, बिहार, आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना, इन सब में, ये सब क्या है? ये तो अभी मैंने नाम बताया, इन सब में द्विसदनीय व्यवस्था है, बाकी सब में नहीं है। तो ये सब आपको याद रखने हैं। फिर से देखिए कौन सा? यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सब में विधान परिषद है, बाकी सब में नहीं है, ठीक है। तो इस सब का नाम को याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? निम्न से किस राज्य में अक्टूबर 2021 में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना शुरू की? पंजाब, उत्तराखंड, झारखंड और मध्य प्रदेश। देखिए बात रही है 7 का, तो 7 का आंसर का हो जाएगा डी नंबर, मध्य प्रदेश। योजना जो कि इससे राज्य का बहुत सारा एग्जाम पूछ रहा है, तो आइए हम लोग एक बार देख लेते हैं सारी राज्य की योजना को फटाफट अंदाज में। देखिए आपको इसमें ये याद रखना, जैसे पूछा है का किसका? पंजाब का, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं सारी योजना को एक बार। तो आपको याद रखना है, सबसे बात करूँ किसका? यूपी का। तो यूपी का याद रखिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, पंचामृत योजना, मातृभूमि योजना, बाल श्रमिक विद्या योजना, कहाँ का? यूपी का। अब बात करते हैं किसका? मध्य प्रदेश का। याद रखिए सीएम राशन आपके द्वार योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना, रोजगार सेतु योजना, ये कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। अब बात करते हैं इसका छत्तीसगढ़ का। तो याद रखिए मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़, कृषि मजदूर न्याय योजना छत्तीसगढ़, कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़। बात करते हैं इसका पश्चिम बंगाल का। याद रखिए तो परम शिवालय परियोजना कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। और आशीर्वाद योजना उड़ीसा, घर पर पोषण योजना उड़ीसा। कर्नाटक याद रखिए जन जन स्पंदन योजना कर्नाटक, ठीक है। और वतन प्रेम योजना गुजरात। और एक और याद रखिए गुजरात का गो ग्रीन योजना। अब आगे किसका? तमिलनाडु का याद रखिए इसका मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तमिलनाडु। और बागवानी योजना अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब आसरा पेंशन योजना तेलंगाना। उसके बाद कुछ और नाम याद रखिए आप, जैसे राजस्थान का महिला निधि योजना राजस्थान, और ई अधिगम योजना हरियाणा, ठीक है। और अब मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा, और YSR यंत्र सेवा योजना आंध्र प्रदेश, ठीक है। और हिम प्रति योजना उत्तराखंड, और नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और एक और है मेरा घर मेरे नाम योजना पंजाब, ठीक है। तो और त्रिपुरा का याद रखिए अर्न विद लर्न स्कीम त्रिपुरा। तो दोस्तों अब अभी हमने जितने सारी इंपॉर्टेंट स्कीम हैं सारे राज्यों की सबको हमने पढ़ लिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, हवा में मौजूद नमी की मात्रा को क्या कहते हैं, अपारदर्शिता, अपघर्षण, घर्षण, आर्द्रता। देखिए अगर बात करूँ सही उत्तर का तो क्या आ जाएगा 1908 का डी नंबर, आर्द्रता। ठीक है, और आपको याद रखना है आर्द्रता में जो हमारी प्रकाश संश्लेषण की दर होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है, जबकि ताप बढ़ने पर बढ़ जाती है। और हवा जो है ना, आप याद रखिए हवा क्या है, हवा एक मिश्रण है, आपको उसका याद रखना है। और हवा में बात करूँ सबसे अधिक, बात करूँ वायुमंडल में तो कौन सी गैस है, नाइट्रोजन, और पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन है, तो ऑक्सीजन, आपको उसका याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। राज्य के नीति निषेध तत्वों नीति सिद्धांतों के तहत भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बात करता है। दोस्तों हमने कल भी इसका, आपको अगर आप सीरीज को फॉलो करते हैं लगातार तो आपने देखा होगा, मैंने कल ही वीडियो में ये सारे इंपॉर्टेंट जितने भी अनुच्छेद थे किसके, नीति निषेध तत्वों के, सबको मैंने कल के वीडियो में डिस्कस किया था। तो आज देखिए क्वेश्चन वहाँ से बन गया, इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप लगातार इससे बने हुए ना, आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं इसका ऑप्शन के, तो जैसे 40, 48, 43, 39 से। तो देखिए मैं बात करूँ सही उत्तर का ना, तो 9 का क्या हो जाएगा, 9 का हो जाएगा ए नंबर, 39। अब बात हो रही है किसका, यहाँ ग्राम पंचायत का, लेकिन अगर बात करूँ आपको बताना होगा, बताइए जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसका तो किस में है, तो अनुच्छेद 44 में, याद रखना है। अनुच्छेद 39 के ग में बात किया गया है, 39 के ग में कि समान जो अनुच्छेद यहाँ पे ख में, ठीक घ में याद रखिए, 39 के घ में क्या कहा गया कि स्त्री पुरुष को समान वेतन मिलेगा, इसकी बात की गई है, जिसको आपको याद रखना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, इसको आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन एग्जाम बनता ही बनता है। और ये हमारी बात करूँ इसका किसका, नीति निषेध तत्वों का, तो किस देश से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। ये कहाँ से कहाँ तक है, तो 1936 से लेकर कहाँ तक, 51 तक। संविधान के किस भाग में, तो भाग 4 में है। चलिए मतलब बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कौन सा है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना डैश में आयोजित की गई थी। अब देखिए आप कह सकते हैं 1881 में लॉर्ड मेयो के काल में पहली जनगणना की गई थी, किस काल में, लॉर्ड मेयो के काल में। ठीक है, आपको उसको याद रखना है। अगर बात करूँ पहली जनगणना मतलब बात जब देश हमारा आज़ाद हुआ उसके बाद की जनगणना, तो उसका क्या हो जाएगा, हो जाएगा 10 का सी नंबर, मतलब कब, तो 1951 में। और तब से 10 वर्ष पर जनगणना किया जाता है, आपको इसको याद रखना है। और जब लॉर्ड रिपन है ना, उस समय से लॉर्ड रिपन काल से ये इसको हम नियमित कर दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद डैश राज्य विधानमंडल के गठन संबंधित है। अब देखिए संविधान के भाग 4 की बात हो रही है, और बात हो रही है किसके, विधानमंडल की। तो ऑप्शन ए कह रहा है 168 से 212, ऑप्शन बी 198 से 220, ऑप्शन सी कह रहा है 112 से 175, ऑप्शन डी क्या कह रहा है 134 से 198। चलिए इसके बात करते हैं सही उत्तर का, तो सही उत्तर का 11 का ए नंबर, मतलब 168 से 212, सब याद रखना है। अच्छा अभी हमने डिस्कस किया विधानमंडल के बारे में, तो आपको याद रखना है हमारे इंडिया में अभी केवल 6 राज्यों में द्विसदनी व्यवस्था है, आपको उसका याद रखना है। और इसमें एक और चीज़ याद रखिए, संविधान का भाग 4 की बात हो रही है, भाग 6 की, सॉरी संविधान का भाग 6 की बात हो रही है, तो इसमें आपको याद रखना है कि अनुच्छेद ये वाला है ना, ये अनुच्छेद बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको दोनों, ये वाला शुरुआत वाला ये दोनों याद रखिए। ठीक है, और एक बार देखिए बात हो रही है इससे, तो आपको चलिए आपको बता दूँ, एक एक ट्रिक है, स र ला, मतलब स से होगा संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा। इसका अनुच्छेद है 79, 80 और 81। ठीक है, ये तीनों ट्रिक याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है। तो संसद का 79, र से राज्यसभा एक थी 80 और लोकसभा 81, ये तीनों ट्रिक आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि वाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना किस भाषा में की थी, संस्कृत, पाली, तमिल, प्राकृत। और इस बात को सही उत्तर का तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 का ए नंबर, मतलब संस्कृत में रचना की थी। अब चूँकि बात हो रही है रचना की, तो आइए हम जितने इंपॉर्टेंट हमारे प्राचीन के जो भी रचनाएं हैं उसको हम एक बार फटाफट अंदाज में देख लेते हैं। आपको याद रखना है पंचतंत्र किसने लिखा, विष्णु शर्मा। प्रेमाटिका रसखान ने लिखा है। कामसूत्र वात्स्यायन, ठीक है। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी। और बुद्ध चरित्रम किसने लिखा, अशोक घोष। और कादम्बरी किसने लिखा, वाणभट्ट ने। और शाहनामा किसने लिखा, फिरदौसी ने। और सूरसागर सूरदास ने लिखा है। और हुमायूं नामा किसने लिखा है, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने।
ठीक है। आपको और याद रखना है, जैसे गीतांजलि, ठीक है, गार्डनर, गोरा, चंडालिका, ये सब किसने लिखा? ये सब लिखे हैं किसने? और रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और भारत भारती महेश शरण गुप्त ने लिखा है। और कामायनी जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। और यामा महादेवी वर्मा ने लिखा है। बस एरिया ऑफ डार्कनेस बी.एस. नेपाल और अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखा है। और मिताक्षरा विज्ञानेश्वर ने लिखा है। राजतरंगिणी कला ने लिखा है। और शास्त्र किसने लिखा है? चाणक्य ने लिखा है। और एक और नाम याद रखिए किसका? कालिदास का। तो कालिदास की लगभग आपको 6 रचनाएं हैं, 5 रचनाएं याद रखिए। कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत। ये आपको 3-4 बुक्स का नाम का उसका याद रखना है। और गीत गोविंद किसने लिखा था? जयदेव ने, ठीक है। तो ये सब जितने इंपॉर्टेंट नाम है उसका आपको याद रखना है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न से दिए गए कथन में से कौन सत्य है? तो ये कह रहा है कि रसोई से निकलने वाले कचरे को भी शामिल करते हुए पौधों को और जानवरों के अवशिष्ट को खाद में परिवर्तित होना कंपोस्टिंग कहलाता है। और 2 कह रहा है कि केंचुआ का उपयोग करके रसोई के कचरे से खाद बनाने की विधि को हम वर्मी कंपोस्टिंग कहता है। तो 1 और 2 की बात हो रही है, ठीक है। अब देखिए, अब इसकी बात करूँ ऑप्शन का, तो ऑप्शन कह रहा है कि केवल 1 सही है, न तो 1 न तो 2, 1 और 2 दोनों सही है, और केवल 2 सही है। फिर बात करूँ सही उत्तर का, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 13 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब दोनों सही है। अब देखिए, यहाँ बात हो रही केचुआ की, ठीक है। तो देखिए, केचुआ में आपको याद रखना है, केचुआ को हम लोग किसान का मित्र कहते हैं, ठीक है। धरती का आंत कहा जाता है किसका? केचुआ को, ठीक है, किसान का मित्र कहते हैं, ठीक है। और उर्वरता का जननी कहते हैं किसका? केचुआ को। तो ये सब जितनी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कौन सा है? थेटा कुडी हरिहर विनायक राम का संबंध किस वाद्य से? ढोलक, सरोद, तबला, घट्टम। अब देखिए, यहाँ पे बात हो रही है किसका? वाद्य यंत्र से। तो सबसे पहले इसका आंसर देखते हैं। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, मतलब क्या हो जाएगा? घट्टम। भाई हम लोग फटाफट अंदाज में जितने भी वाद्य यंत्र हैं उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में देख लेते हैं। तो आपको याद रखना है दोस्तों, सितार वादक का नाम देखिए। पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खां, बंदे हसन, शाहिद परवेज, उमाशंकर मिश्र, बुधादित्य मुखर्जी, ये सब लोग क्या रहते हैं? सब लोग सितार वादक हैं। अगला नाम देखिए तबला वादक का। जाकिर हुसैन, लतीफ़ खां, अलार खां, गुदई महाराज, किशन महाराज, फयाज खां, सुखविंदर सिंह, ये सब लोग तबला वादक हैं। अगला नाम देखिए पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, बी कुंजमणि, एन नीला, राजेंद्रन प्रसन्ना, ये सब लोग क्या बजाते हैं? सब लोग बांसुरी बजाते हैं। अगला नाम रखिए किसका? सरोद का नाम रखिए अमजद अली खान, अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां, हाफिज़ खां, ठीक है, ये सब लोग क्या बजाते हैं? सब लोग सरोद वादक हैं। अगला है सेनाई वादक का नाम देखिए बिस्मिल्लाह खान, दयाशंकर जगन्नाथ, अली अहमद हुसैन, ये सब लोग सेनाई वादक हैं। अगला नाम याद रखिए किसका? तो संतूर का याद रखिए भजन सुपारी, शिव कुमार शर्मा, ये सब लोग संतूर वादक हैं। और अगला नाम याद रखिए किसका? वायलिन का, तो विष्णु गोविंद जोंग, ठीक है, और डॉक्टर एन राजन, ये सब लोग क्या है? ये सब लोग वायलिन वादक हैं। तो जो दोस्तों जितने इंपॉर्टेंट हम लोग यहाँ पे वाद्य यंत्र हैं उनके और जो उनको बजाने वाले हैं सबका नाम हमने देख लिया। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कहता है? निम्न से कौन सी सिंधु नदी एक सहायक नदी नहीं है? सोन, काबुल, गिलगित और श्योक। तो 15 का आंसर क्या है दोस्तों? 15 का हो जाएगा ए नंबर, सोन नदी। अब देखिए, सिंधु का नाम याद रखिए। सिंधु की जो भी सहायक नदी है उसका नाम याद रखिएगा। कौन से? तो झेलम, चेनाब, रावी, बीर, सतलज, ये 5 नाम है। ये सब किसकी? ये सब सिंधु की सहायक नदी है, नाम याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि डैश ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जीता? किसने जीता है? तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका कौन सा? बी नंबर, ऑस्ट्रेलिया ने। अब याद रखिए, बात हो रही है किसका? आईसीसी की। इसका भी हेड कौन है? तो ग्रेग बर्कले हैं, ठीक है, जो कि न्यूजीलैंड के नाम याद रखिए। और चूँकि इस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग देखना ज़रूरी है, तो ये देखते हैं। तो आपको याद रखना है जो हमारा क्या कहते हैं 15वां, हाँ, आपको याद रखना है दोस्तों, कुछ चैंपियनशिप आपको याद रखना है किससे संबंधित है? किससे? क्रिकेट से, ठीक है। तब क्या याद रखना है, जो मेरा 10वां आईसीसी की चैंपियन ट्रॉफी होगा 2025 में, कहाँ होगा? वो होगा पाकिस्तान में।
और जो 11वां होगा आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी वो कहाँ पर होगा, भारत में 2029 में। दो आपको इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया? ज्योतिराव फुले, महात्मा गांधी, श्री नारायण गुरु, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए 17 का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सी नंबर, नारायण गुरु। लेकिन अब ऑप्शन में दिया है ना, ज्योतिराव फुले हैं, इन्होंने महिला के लिए बहुत अच्छा काम किया था, इनको कॉलेज खुलाने का काम किया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पता ही होगा, ये हमारे देश के प्रथम कृषि मंत्री भी थे और प्रथम राष्ट्रपति भी थे, इसको याद रखना है। और बात करते हैं महात्मा गांधी की, तो उसका इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तब ख्याल रखना है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था, तो माउंटबेटन ने कहा था, ठीक है। और आपको भी याद रखना है कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और गांधी जी ने बंधुआ मुक्त मजदूर का जो अभियान चला था वो कहाँ चलाया था, आपको पश्चिमी चंपारण में। और सबसे पहले का सत्याग्रह कौन था, तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू किए थे, तो उसको याद रखना है। और साथ में आपको ये भी याद रखना है कि महात्मा गांधी का जो एक इम्पॉर्टेंट रचना है यंग इंडिया, इनकी रचना है, उसका भी याद रखिए। और उनकी एक और रचना है सत्य के साथ मेरा प्रयोग, उनका भी आपको नाम याद रखना है। ये तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक अहिंसा के पथ पर चलने वाले व्यक्ति थे, आपको नाम याद रखना है। और इनको हम राष्ट्रपिता भी कहते हैं, ठीक है। और इनके राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। और महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था, तो वाराणसी में दिया था, भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर और देश को जोड़ता है, कांचीपुरम, कोझिकोड, कन्नूर और कन्याकुमारी। 18 का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी नंबर, कन्याकुमारी को जोड़ता है। अब देखिए इसको निर्माण किसने कराया था, अब देखिए ये जो अपर है ना, जिसको बोलते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड, उसका नाम उसका निर्माण किसने होता है, शेरशाह सूरी ने, उसको नाम याद रखना है। अब जो बात हो किसका यहाँ पे नेशनल हाईवे का, आइए हम इस बारे में कुछ इंपॉर्टेंट NH देख लेते हैं। तो आपको याद रखना है NH44 श्रीनगर से कन्याकुमारी, NH27 पोरबंदर से सिलचर, NH48 दिल्ली से चेन्नई, NH52 संगरूर से अंगोला, NH30 कहाँ से कहाँ तक, सितारगंज से इब्राहिमपट्टनम, NH6 जोराबाट से सीलिंग, और NH16 पूर्वी तट से चेन्नई, मतलब पश्चिम बंगाल से चेन्नई जाती है। और जो 19 है वो दिल्ली से कोलकाता। तो कुछ इंपॉर्टेंट NH का नाम याद रखना है, ठीक है। और देश की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, तो चननी नासरी सुरंग है, ठीक है, आपको उसका नाम याद रखना है, जो कि जम्मू कश्मीर जिले में स्थित है। और ये आपका इसमें नाम याद रखना है, जो हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है उसमें 4 नगर है, कौन सा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये 4 शहर से जुड़ते हैं, इसका नाम याद रखना है, ठीक है। और हमारे नेशनल हाईवे को विकास के लिए भारतमाला परियोजना में शुरू किया गया है, ठीक है, जिसको हमारी केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुरू किया था, उसको नाम याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 1206 से 1290 तक दिल्ली पर शासन करने वाले प्रारंभिक तुर्की शासक का सही कार्यक्रम इनमें से कौन सा है। बात करूँ उसका सही उत्तर का, तो जगह 19 का कौन सा, ए नंबर। दोस्तों ये आपको मैंने कल पूरा एडवांस भी आपको कराया था पूरा क्रम के साथ, से पहले गुलाम वंश आया था, फिर खिलजी वंश, और मैंने साथ में उसका आपको ट्रिक भी बताया था। तो चलिए इस बार इसका बस नाम याद रखिए आप, कौन सा, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमुद्दीन इल्तुतमिश और रज़िया, ये सब क्रम है, तो क्रम यहाँ से याद रखिए। तो इसके लिए मैं जो भी इसका डिटेल था उसको मैंने एक बार फिर से मैं आपके सामने पेश करता हूँ। सबसे पहला वंश कौन था, तो गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद आपका याद रखना है कौन सा, सैयद वंश, ठीक है, उसके बाद लोधी वंश, तीसरा नाम आपको याद रखना है, ये क्रम आपको याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा कोशिका अंगक पैकेजिंग की सामग्री का प्रमुख काम करता है, तो ऑप्शन दिया अंतर प्रतिजैविक जालिका, गोल्जी का, लाइसोसोम, रिक्तिका है। बात करूँ इसका बी का, तो बी का याद रखिए, बी का आंसर हो जाएगा 20 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, गोल्जी का है, ये तो हो गया आंसर। अब देखिए जो कि यहाँ ऑप्शन क्या है, लाइसोसोम, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग आत्महत्या की थैली कहते हैं, किसको, लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि पुष्कर झील राजस्थान की किस जिले में स्थित है, जयपुर, अजमेर, बीकानेर, अलवर।
देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 21 का हो जाएगा कौन सा, बी नंबर, अजमेर में। चूँकि बात हुई झील की, तो आइए हम लोग लेते हैं इंपॉर्टेंट झील है, सबको एक बार देख लेते हैं फटाफट अंदाज। तो आपको याद रखना है डल झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर। उलर झील जो मीठे पानी में सबसे बड़ी झील है, जम्मू कश्मीर। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर। बेरीनाग झील जम्मू कश्मीर। अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर। उमियम झील मेघालय। सातलाल झील में उत्तराखंड। नैनीताल झील उत्तराखंड। भीमताल झील उत्तराखंड। रकासताल झील उत्तराखंड। द्रोणसागर झील उत्तराखंड। देवताल झील उत्तराखंड। और लोकटक झील मणिपुर। सांबर झील राजस्थान। पंचभद्रा झील राजस्थान। राजसमंद झील राजस्थान। और जयसमंद झील राजस्थान। डिंडवाना झील राजस्थान। पुलिकट झील तमिलनाडु। कुल्लू झील आंध्र प्रदेश। चिल्का झील उड़ीसा। ठीक है। लोनार झील महाराष्ट्र। बेमना झील केरल। और पेरियार झील केरल। और काकरिया झील गुजरात। और सूरसागर झील गुजरात। हमीर झील गुजरात। उलसूर झील कर्नाटक। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश। सुयसताल झील हिमाचल प्रदेश। और गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश। दोस्तों ये जितनी इंपॉर्टेंट झील था सबको मैंने आपको बता दिया। इसके साथ आपको ये भी याद रखना है भारत की सबसे बड़ी झील कौन सा है, चिल्का झील जो उड़ीसा में है। और सबसे बड़े खारे पानी का झील कौन सा है, तो वो झील है सांबर झील जो कि राजस्थान में है। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है। सबसे बड़े मीठे पानी झील कौन सा है, तो मीठे पानी झील कौन सा है, उलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या कहता है, टीम में से किसने भारत के लिए सबसे पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता था। तो राजवर्धन राठौर, पीटी उषा, खसाबा जागो और अभिनव बिंद्रा। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 का, वो जगह 22 का सी नंबर। 22 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा सी नंबर, खसाबा जाधव। अब देखिए ये बात हो रही है अभिनव बिंद्रा की, इनका संबंध किससे है, इनका संबंध शूटिंग से याद रखना है। और पीटी उषा को हाल ही में भारतीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। किसको, पीटी उषा को कहते हैं, जिसको भारत की उड़न परी कहते हैं, याद रखना है। और एक और नाम देखिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिससे आपको नाम सुना होगा, जिसका नाम है हिमा दास। ठीक है, तो हिमा दास को हम लोग क्या बोलते हैं, हिमा दास को क्या बोलते हैं, उनका नाम सुना होगा। उनको हाल ही में डीएसपी का पद भी सौंपा गया था। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ढिंग एक्सप्रेस। उनका नाम क्या है, ढिंग एक्सप्रेस उनको बोलते हैं। ठीक है, अब जो कि बात हो रही है किसकी, ओलंपिक की, जो भी इसके इंपॉर्टेंट, जो भी इसके विजेता हैं प्लेयर्स, उनका खेल के देख लेते हैं, उनका नाम देख लेते हैं। चलिए तो हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 में जो उसका आयोजन हुआ था, उसमें किसको कौन सा मिला था, तो देखते हैं। अब क्या देखना है, शरद कमल अंचत मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार का उनको मिला है, जो कि टेबल टेनिस संबंधित है। और अर्जुन पुरस्कार के नाम याद रखिएगा, अर्जुन पुरस्कार 25 खिलाड़ियों को मिला है। तो नाम रखिए सीमा पुनिया एथलेटिक्स। उसके बाद से आपको याद रखना है अल्दौज पॉल एथलेटिक्स। अविनाश मुकुंद सेवल एथलेटिक्स। श्री लक्ष्य सेन बैडमिंटन। प्रणय एच एस बैडमिंटन। श्री अमित बॉक्सिंग। निखा जरीन बॉक्सिंग। भक्ति प्रदीप कुलकर्णी शतरंज। आर प्रगनंदा शतरंज। दीप ग्रेस एक्का हॉकी। सुशीला देवी जूडो। साक्षी कुमारी कबड्डी। नैन मोनी साइकिया लास ब्राउन। और इला वेनी शूटिंग। और ओम प्रकाश मिठारवाल शूटिंग। सृजा अकूला टेबल टेनिस। विकास ठाकुर भारोत्तोलन। अंशु कुश्ती। सरिता कुश्ती। परवीन वसु और तरुण ढीलो पैरा बैडमिंटन। और सुनील संजय पटेल पैरा तैराकी। जर्लिन अनिका जे बधिर बैडमिंटन। सबका नाम को याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फरवरी 2022 में शीतल पेय निर्माता कंपनी कोका कोला ने थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना था। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा डी, मतलब किसको चुना था, तो शाहरुख खान को। आपने देखा होगा काफ़ी बार ऐड पर टीवी पे मतलब थम्स अप लिए हुए शाहरुख खान को। अब जो की बात हुई किसका, ब्रांड एम्बेसडर की, आइए हम लोग इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर है उनका नाम देख लेते हैं, किस कंपनी का किसको बनाया गया है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, मैं बात करूँ आपका डिश टीवी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, तो ऋषभ पंत को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का किसे बनाया गया है, तो तनिष्का को। ठीक है, और एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा को बनाया गया है। ठीक है, जैसे आपको बिहार खादी का, तो आपको याद रखना है इस किसका बनाया गया है, तो उनका नाम क्या है, मैथिली कुमारी को, मैथिली ठाकुर को। और एक और नाम याद रखिए, बाटा इंडिया का दिशा पटानी का बनाया गया है। अब जो मीट कंपनी है गुड डॉट, उसका कौन बने हैं, तो नीरज चोपड़ा बने हैं। और बैंक ऑफ बड़ौदा का शेफाली वर्मा, ठीक नाम याद रखिए। और एक और देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है राष्ट्रमंडल बैंक का ब्रांड एम्बेसडर सैम कर। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट है आपका कौन सा, ये नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह। ठीक है, और साथ में एक और है स्विट्जरलैंड के फेडरल एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को बनाया गया। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके
ब्रांड एम्बेसडर का आपको नाम याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट पर्सन है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन को क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है पद्म विभूषण विजेता पंडित बिरजू महाराज का एक प्रसिद्ध नर्तक थे, ओडिसी, कथक, भरतनाट्यम, मणिपुरी। चलिए 24 का हम आंसर देखेंगे। आंसर क्या होगा 24 का, हो जाएगा बी नंबर, कथक। ये कथक याद रखिए, कथक उत्तर भारत का लोक नृत्य है। चलिए बात हो रही है किसका, लोक नृत्य का। आइए हम फटाफट जो भी जितने भी हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं सबका नाम देख लेते हैं। चलिए आपको याद रखना है हमारे 8 टोटल शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है। इसमें भरतनाट्यम है, तो उसका नाम है देखिए यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, ठीक है, रुक्मणी सिंह, अरुण वेल, लीला सैमसंग, मृणालिनी साराभाई, पद्मा सुब्रमण्यम, बी शानू रामगोपाल, पद्मिनी प्रियदर्शनी, बैजंती माला, टी बाला सरस्वती, मालविका सरुकई, ठीक है, सीबी चंद्रशेखर, एम के सरोजा, ये सब लोग संबंधित है किससे, सब लोग संबंधित है भरतनाट्यम से। अब बात करें कुचिपुड़ी से, तो याद रखिए कुचिपुड़ी का राधा रेड्डी, स्वपन सुंदरी, शोभा नायडू, पद्मजा रेड्डी, अर्पणा सतीशन, कलुचरण महापात्र, ये सारे नाम जो मैंने बताया ना आपको। और इसमें कुचिपुड़ी का याद रखिए, कुचिपुड़ी का आप नाम एक बार फिर से देखेंगे, पद्मा रेड्डी, शोभा नायडू, स्वपन सुंदरी, राधा रेड्डी और अर्पणा सतीशन, ये सारे नाम जो भी बताया ये सब लोग संबंधित है किसी कुचिपुड़ी से। अब चलिए बात करते हैं उड़ीसी की, याद रखिए केलुचरण महापात्र संबंधित है किससे, उड़ीसी संबंधित है। और कथकली से याद रखिए, कथकली का आनंद शिवरमन, कृष्णन कुट्टी, मुनानी साराभाई, इसमें नारायण मेनन, ये सब लोग संबंधित किसी कथकली से। अब देखिए कथक, तो बिरजू महाराज, लक्ष्मी महाराज, सितारा देवी, सूरत देव महाराज, गोपी कृष्णन, ये सब नाम किस संबंधित है कथक से। मणिपुरी का याद रखिए, मणिपुरी का नैना झबेरी, झबेरी बहनें, ये क्वेश्चन आ चुका है सेट में। और अमली सिंह, नलकुमार सिंह, एल नीनो, ठीक है, चारू माथुर, ये सविता मेहता, ये सब संबंधित है किससे, मणिपुरी से। और बात करें मोहिनीअट्टम का, याद रखिए मोहिनीअट्टम का भारत शिवाजी, रागिनी देवी, हेमा मालिनी, ठीक है, कला मंडलम, कल्याणी, ठीक है, अम्मा शांताराव, ये सब संबंधित है किससे, मोहिनीअट्टम से। बात करूँ किसका, क्षत्रिय का, तो याद रखिए क्षत्रिय का याद रखिए, क्षत्रिय कहाँ का है तो असम का है। तो श्रीमद शंकरदेव, शारदीप शौकिया, ठीक है, और गोस्वामी मणिक बख्यान, ये सब संबंधित है किससे, क्षत्रिय से। दोस्तों ये सब इंपॉर्टेंट हमारे शास्त्रीय नृत्य था जिसको मैंने देखा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है विज्ञान की आवर्त सारणी में एच किस रासायनिक तत्व का प्रतीक है, हीलियम, हाइड्रोजन, होमलियम और पारा। इसका आंसर क्या है दोस्तों, आपको पता ही होगा, पर जिसका बी नंबर हाइड्रोजन। अब चूंकि बात हो रही है किसका आवर्त सारणी की, तो ये हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट और भी कुछ जो मेटल का या उनका परमाणु क्रमांक देख लेते हैं। तो आपको दोस्तों याद रखना है कि फेरस का मतलब लोहा का कितना होता है, कितना होता है परमाणु क्रमांक, तो 26। और कॉपर का याद रखना है 29, जिंक का याद रखना है 30। और उसे आपको याद रखना है कि इसका सोना कितना होता है, सोना का होता है 79, ठीक है, चांदी कितना होता है 47। तो कुछ इंपॉर्टेंट आपके नाम है आपको याद रखना है। और आवर्त सारणी की जो 18वां ग्रुप है, ठीक है, उसे हम लोग उसमें कौन सा है, तो उसमें सारे नोबल गैस है, आपको उसका नाम याद रखना है। और हमारे जो जिसको हम फेरस, कोबाल्ट, जो ये सब नाम है, ये सब एक आवर्त श्रेणी में रूप में आते हैं। और साथ में भी याद रखना है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये सब किस ग्रुप के हैं, तो ये सब किस ग्रुप के हैं, तो आपको याद रखना है ये सब 17वां ग्रुप के हैं, जिसका नाम याद रखिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। अब इसमें और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। आपको याद रखना है कि धातु और धातु हमारे, जब आप किसी भी आवर्त सारणी में जब ऊपर से जाइएगा ना, तो इसमें क्या होगा, जो आकार है वो बढ़ता है, ऊपर से जाएंगे तो तत्व का आकार बढ़ता है। और जब दाएं से बाएं जाएंगे, बाएं से दाएं जाएंगे तो यहाँ पर आकार का घटता है, इसका याद रखना है दोस्तों। तो ये हम हमने कंप्लीट डिस्कशन किया लगभग प्रीवियस क्वेश्चन का। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो आपको बेहद हेल्पफुल साबित होगी। और इसके साथ ही हम लोग बहुत जल्दी क्विज शुरू करने वाले हैं टेलीग्राम पे। तो अगर आप उस टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो बहुत जल्दी आप उसमें बहुत सारे क्विज देखने को मिलेंगे, तो आप फटाफट उससे जुड़ जाइए। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और बस आप पढ़ते रहिए, ऐसे इंजॉय करते रहिए, पूरे प्रेम से पढ़िए, ठीक है। और कहीं भी कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करें, ठीक है, आपके सोल्यूशन का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, इंजॉय करते रहिए। थैंक यू।